Hello, I'm Dr. Ritu. Dr. S.K. Tyagi. Dr. Piyush Kumar. We believe in quality education. Our focus is not just teaching, practical learning, great faculty. नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में संचालित कॉलेजों की स्थिति को बयां करने के लिए ये खास रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में हम लेके आ रहे हैं बिजनौर जनपद में संचालित यानी बिजनौर जिला मुख्यालय पर संचालित विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्टोरी। ये स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इस ग्रुप ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल की है, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की है। किसने? विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने। जब कभी इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद से लेकर भिन्न भिन्न सेक्शन इसमें शुरू किए गए। लॉ सेक्शन, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी और उसके बाद आयुर्वेदा कॉलेज की भी यहाँ पर स्थापना, यानी विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल के नाम से भी यहाँ पर ये कॉलेज और हॉस्पिटल संचालित हो रहा है इस विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। बात हम विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल की ही खास तौर से करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अब विवेक यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जा रहा है क्योंकि इसी शिक्षा सत्र में यानी जो वर्तमान शिक्षण सत्र चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2026 तक जो शिक्षा सत्र चलेगा, इसी शिक्षा सत्र में विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी की पहचान मिली है, यूनिवर्सिटी संचालित करने की परमिशन मिली है और यही जिला मुख्यालय पर इसकी यूनिवर्सिटी संचालित हो रही है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक उनकी उपलब्धि है। इस ग्रुप ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और जनपद बिजनौर के लिए एक गर्व की बात है कि बिजनौर जनपद में भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ संचालित हो रही है। वो बात अलग है, कॉलेजों में यहाँ कॉलेजों की भरमार है। हॉस्पिटल यानी चिकित्सा क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में बिजनौर जनपद ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी तरक्की की है यहाँ के लोगों ने। हम बात कर रहे हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। उपलब्धियाँ सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, मीडिया के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो संचालित हो रहे हैं डिजिटल चैनल उनके माध्यम से भी। और हमने भी इस ग्रुप की काफ़ी तरक्कियों को उजागर किया है पहले पिछले साल इसमें। लेकिन जब किसी भी ग्रुप, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जब तरक्की करती है और तेज़ी के साथ तरक्की करती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति या वर्ग का एक अहित हो जाता है। उसमें अहित जो हुआ किसी व्यक्ति या वर्ग का, वो अहित किस वजह से हुआ वो एक अलग विषय है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो अहित कहाँ हुआ है और किसका हुआ। हम बात करने जा रहे हैं विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल की। ये कॉलेज बताया जा रहा है कि इसमें 2 बैच, एक बैच जा चुका है, दूसरे जाने की तैयारी में है और BAMS यानी जिस विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदिक की चिकित्सा की पढ़ाई चल रही है, आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, यानी BAMS की जो डिग्री लेकर छात्र छात्राएं एक डॉक्टर बनते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवा करते हैं, हम उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। ये दूसरा बैच बताया जा, अभी एक सूचना ही है, हालांकि ये किसी भी समाचार पत्र या मीडिया में चर्चा का विषय बना है, लेकिन समाचार पत्र या जो बड़े संस्थान हैं उसमें ये अभी तक चर्चा में नहीं आया है। वो लाना नहीं चाह रहे हैं या उसको रोक दिया गया है, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन विषय क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। विषय ये है कि विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल का जो द सेकंड वाला बैच है, उस बैच में फाइनल ईयर में जो बच्चे सारे भावी डॉक्टर, सीधे कह सकते हैं सारे भावी डॉक्टर फाइनल ईयर में फेल हुए हैं। फिर से सुनिएगा, विवेक कॉलेज ऑफ साइंस एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सेकंड बैच के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं या कह सकते हैं कि पास आउट होने के बाद जितने भी डॉक्टर बनने जा रहे थे, भावी डॉक्टर, वो फाइनल ईयर में फेल हुए हैं। बताया जा रहा है, ये खबर है, ये पुष्ट खबर नहीं, क्योंकि इस विषय में विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज या विवेक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी पर्सन हमारे साथ इस पे ऑथेंटिक रूप से बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इस खबर को हम पुष्ट नहीं करें। लेकिन खबर है ज़रूर। बताया जा रहा है कि 51%
यानी जितने फाइनल ईयर में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, BA MS की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो छात्र बच्चे ना कहे कि हम उनको भावी डॉक्टर कहेंगे, BA MS के फाइनल ईयर के जो भावी डॉक्टर हैं उनमें से 51% पूरी तरह से फेल। बाकी के जो 49% हैं वो उनकी हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक लगी। अब ईयर बैक क्या होता है? ईयर बैक का मतलब कि उनको जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुए हैं उस विषय की उन्हें अगले साल फिर से परीक्षा में बैठना। ईयर यानी साल में बैक जाना, यानी इस साल अब उन्होंने परीक्षा दी, अब पिछले साल फिर बैक जाएंगे, वापस जाएंगे, बैक जाएंगे और फिर से परीक्षा देंगे, तो इसे बोलते हैं ईयर बैक। तो 51% पूरी तरह से फेल और जो बाकी के 49% हैं उनकी सबकी ईयर बैक लगी हुई है। तो ये जो स्थिति है ये क्यों आई सामने? विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक एंड साइंस के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो सेकंड बैच निकलने वाला है, जो भावी डॉक्टर बनने जा रहे हैं सेकंड बैच के, उनके साथ ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसी विषय पे बात करने के लिए हमारी राष्ट्रीय पंचायत की टीम ने विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, या कह सकते हैं वर्तमान की स्थिति के हिसाब से विवेक यूनिवर्सिटी के इस ग्रुप के जो भी एक तरह से पदाधिकारी हैं, मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस पे स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। शायद उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे बोलेंगे कुछ ना कुछ सवाल जवाब ऐसा हो जाएगा जो कि हमारे लिए यानी ग्रुप के लिए उचित नहीं होगा। तो बात जो भी हो, विषय जो भी हो, आखिर इतना बड़ा इस एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो दूर दूर तक बिजनौर जनपद ही नहीं दूर दूर तक दूर दूर तक प्रसिद्ध है, चर्चित है। आखिर इस विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज के आयुर्वेदा कॉलेज के सेकंड बैच के बच्चे इतने बड़े स्तर पे फेल हुए क्यों? वजह क्या इन बच्चों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की, या यूनिवर्सिटी खराब है, या सरकार ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस या कुछ ऐसे नियम बना दिए जो इनको सूट नहीं हुए, इनको रास नहीं हुए, इन जो भावी चिकित्सक जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं और ये फेल हो गए। तो इस रिपोर्ट में जो ये चेहरा निकल के आ रहा है विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल का, जिसमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। अगर आप इस ग्रुप ऑफ विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जगह जगह जो बोर्ड लगे हुए हैं अगर उन पे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है 5000+ स्टूडेंट, यानी इनके इस ग्रुप के इतने कॉलेज हैं, कई जितने भी कॉलेज हैं 4, 5, 6, जैसे लॉ सेक्शन अलग है, फार्मेसी अलग है, एकेडमिक अलग है, प्रशासनिक अलग है और चिकित्सा के अलग कॉलेजेस हैं। इस तरह के इस ग्रुप ने जितने भी कॉलेज संचालित कर रखे हैं और अपने आप में अब एक यूनिवर्सिटी भी बन गई है, तो उसमें मिला के अगर अधिकृत तौर पे देखा जाए तो जो इन्होंने अपने पब्लिसिटी के लिए बोर्ड लगा रखे हैं, साइन बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड लगा रखे हैं, उन पे भी आपको मोटा मोटा जहाँ तहाँ किसी भी रोड पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी चौराहे पर पढ़ने को मिल जाएगा कि 5000+ स्टूडेंट इनके यहाँ अध्ययनरत पढ़ रहे हैं। लेकिन बात हम जो कर रहे हैं अभी जो निकल के जो सामने आया, चर्चा में जो आया, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा कॉलेज का आया। सेकंड बैच में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो फेल हुए क्यों, ये सवाल है। इस विषय में हमने कुछ छात्रों से प्रयास किया, लेकिन कोई भी छात्र इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? क्योंकि साफ सी बात है, अगर कुछ भी बोल दिया तो कहीं ना कहीं उनके साथ कॉलेज में कुछ गलत हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है, अगर हम किसी के सामने कहीं ऑन कैमरा बोल देते हैं और पता चलता है, या ऑन कैमरा छोड़िए, अगर वैसे भी पता लग जाए कि ये सूचना फला व्यक्ति ने दी है या फला छात्र के माध्यम से बाहर गई है, तो उस छात्र की या उस स्टाफ की बड़ी अच्छी खिंचाई होती है, उस पर कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन हो जाते हैं या नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आती है, शायद उसी से बचने के लिए ना तो कॉलेज प्रबंधन या ये कह सकते हैं यूनिवर्सिटी प्रबंधन बोलने के लिए कुछ कहने के लिए तैयार है, और ना ही ये कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो कुछ कहने के लिए तैयार है। लेकिन इतना ज़रूर है, इन बच्चों पर या इन स्टूडेंट पर या कहें इन भावी डॉक्टरों पर इतना इस बात का बुरा प्रभाव पड़ा है कि आखिर विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज जिसने बिजनौर जनपद के लिए गर्व महसूस कराया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा हमारा योगदान रहा है, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी, क्योंकि विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने आयुर्वेदा कॉलेज के साथ साथ
आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी चलाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक बड़े स्तर पे एक बहुत अच्छे बड़े स्तर पे यहाँ पर एक एलोपैथी का हॉस्पिटल भी चलता है विवेक हॉस्पिटल के नाम से। और इसी तरह से विवेक आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी चलता है, कॉलेज भी चलता है। तो इस विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज ने इतना नाम कमाने के बाद, इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद ऐसा क्या स्थिति हुई कि विवेक आयुर्वेदा कॉलेज के फाइनल बैच के इतनी बड़ी संख्या में जो भावी डॉक्टर है, भावी या जो स्टूडेंट है, फाइनल बैच के जो स्टूडेंट हैं वो इतनी बड़ी संख्या में फेल हुए। ऐसी क्या वजह? अगर ये खबर सच है, उन स्टूडेंट पर या उन भावी चिकित्सकों की मनोस्थिति पर जरूर फर्क पड़ा होगा कि हमने गलत कॉलेज का चयन किया है। या हो सकता है कि ये लापरवाही कॉलेज की तरफ से ना हो के यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई, तो कहीं ना कहीं कॉलेज को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था और सामने आके ये स्पष्ट बोलना चाहिए था कि हमारे बच्चों का जो भविष्य में समस्या आई है या हमारे स्टूडेंट के सामने जो समस्या खड़ी हुई ये यूनिवर्सिटी लेवल की यूनिवर्सिटी की तरफ से खड़ी हुई है। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से खड़ी नहीं हुई तो कुछ ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने कुछ अलग से कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसी कोई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसको बच्चे फॉलो नहीं कर पाए तत्काल में और परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन इस बात को जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक ये स्टूडेंट में ये मैसेज क्लियर नहीं जाएगा, जो भावी स्टूडेंट हैं, इस फाइनल बैच में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो भावी डॉक्टर हैं, जब तक उन तक ये मैसेज नहीं पहुँचेगा, उनके पेरेंट्स तक ये स्थिति नहीं पहुँचेगी, तब तक ये स्टूडेंट यानी भावी चिकित्सक और उनके जितने भी पेरेंट्स हैं सब पर ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और वो कहीं ना कहीं या तो अपने आप को कोस रहे होंगे या अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे कि कहीं हमारे साथ ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, कॉलेज ने गलत किया है या यूनिवर्सिटी ने गलत किया है या फिर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक खास बात ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बढ़िया खर्च करता है। ये शायद आप सब लोग जानते होंगे, जनपद के वासी इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। सभी कॉलेजेस, सभी संस्थान एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खर्च यानी विज्ञापन पे यानी पब्लिसिटी पे, प्रचार प्रसार पे अच्छा खर्च करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो बात है दिखाने की है, लेकिन दिखावा इतना भी ना बढ़ जाए कि दिखावे के दौरान दाखिले तो हो जाए लेकिन दाखिला होने के बाद उनकी फिर दुर्दशा ना हो जाए। तो ये बड़ा सामंजस्य बनाने की बात है कि दिखना भी चाहिए, बिकना भी चाहिए, दाखिले भी होने चाहिए, लेकिन दुर्दशा को बचा के रखना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये प्रकाश में आया, ये जानने में आया कि विवेक कॉलेज सबसे अधिक पैसा खर्च करता है विज्ञापन पर, अपनी पब्लिसिटी पर, अपने प्रचार प्रसार पर। Welcome to Vivek University, where knowledge meets wisdom. Ready to take your academic journey to the next level? Great people, great faculty, great opportunities, all in one place. With diverse programs across the fields like education, pharmacy, engineering, medical science, law, and others. At Vivek University, your dream finds direction and your potential finds purpose. Join us and step into a world of endless opportunities and innovations and turn your ambition into action. Hello, I'm Dr. Ritu from School of Science at Vivek University. I'm truly proud to be a part of this institution. Here, our focus is not just teaching, but on shaping students into confident, skilled, and responsible individuals. We work hard to make every concept clear through practical learning, real-life applications, and individual attention. Our campus provides modern labs, a disciplined environment, and opportunities that help students grow academically as well as personally. Hello, I am Dr. Piyush Kumar and I hold my Masters and PhD in Environmental Science. आज के टाइम में Environmental Studies बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है और मैं स्टूडेंट्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर एडवांस्ड रिसर्च तक में गाइड करता हूँ। और इसी तरह और इसी नाम के लिए, इसी पब्लिसिटी के लिए, इसी प्रचार प्रसार के लिए कई तरह के आयोजन भी होते हैं और वो खास आयोजन कई बार ज़्यादातर तो अपने लिए होते हैं यानी निजी कार्यक्रम होते हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से, और कई खास कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो प्रशासन के लिए होते हैं, शासन के लिए होते हैं, सरकार के लिए होते हैं। यानी शासन स्तर के होने वाले कार्यक्रमों में भी विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, दिल खोल के पैसा लुटाता है, पैसा करता है।
लेकिन ये सब होना चाहिए। सरकार को, शासन को, प्रशासन को सहयोग देने के साथ साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त रखना चाहिए, ताकि जिस नाम को कमाने के लिए, जिस पहचान को बनाने के लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वही कहीं बदनाम ना हो जाए। तो इसी रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कभी किसी और मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।